मार्केट का ताजा खबर, ट्रम्प साहब ने लगाया H1 वीजा के ऊपर $1 लाख का एंट्री फीस। उससे इंडिया एंड यूएसए में क्या शिफ्ट होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग आगे जाके देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि H1B वीजा होता क्या है। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो मेनली डिजाइन किया हुआ है कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स उनके लिए बेसिकली होता है। जैसे सेक्टर्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और ये सब के लिए ये वाला वीजा लगता था। ये वीजा कैसे मिलता था? 85,000 साल में, ज्यादा वीजा नहीं मिलता इसका, 85,000 ही मिलता है, जिसमें से 70% इंडिया को मिलता था। मतलब समझ लो आप इंडियंस को ये एंड इंडिया को कितना इंपैक्ट करने वाला है। ये वीजा कैसा लगने वाला है? ये एक वन टाइम पेमेंट रहेगा, $1 लाख यानी 88 लाख कंपनी को पे करना होगा या आपको पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप तो पे नहीं करोगे, कंपनी अगर पे कर रहा है तो वो अभी 10 बार उनको सोचना पड़ेगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अमेरिकन को जॉब देना एंड बाहर के जो टैलेंट है उनको इतना एक्सपेंसिव बना देना ताकि कंपनी जो है लोकल में हायर करे, तो उससे क्या होगा, उनका जॉब सेक्टर में ग्रोथ भी आएगा। और ये मेनली न्यू एप्लीकेंट के लिए है, जो लोग ऑलरेडी मतलब जॉब कर रहे हैं या फिर मतलब ऑलरेडी वीजा में है, रिन्यूअल प्रोसेस में, उनके लिए कोई कंसर्न की बात नहीं है। ये जो अभी ग्लोबल कंसर्न बना हुआ कि नया नया रूल हमेशा शिफ्ट हो रहा है, तो हर कंपनी अभी सोच रही है कि हमको सीरियसली यूएसए में ऑफिस रखना है कि नहीं रखना है। दे आर रियली कंसिडरिंग वेदर टू शिफ्ट फ्रॉम यूएसए और नॉट। और ट्रम्प इसमें उनको अच्छे से हेल्प कर रहा है कि आप जल्दी से यूएसए छोड़ के चले जाओ, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स प्रॉफिट मैटर्स। एक कंपनी अगर कोई शुरू कर रहा है तो उसको अपना प्रॉफिट को देखना ही होता है, और उसको जहां पे प्रॉफिट दिखता है ऑब्वियसली वो लोग वहां पे चले जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एग्जिस्टिंग होल्डर्स प्रोटेक्टेड, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं वीजा, आपके लिए भी कोई कंसर्न की बात नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड एग्जिस्टिंग वीजा में है तो आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर न्यू एप्लीकेंट, तो उनके लिए थोड़ा कंसर्न का बात हो सकता है। स्टार्टअप चैलेंज इम्पैक्ट, मतलब यूएसए को क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टअप चैलेंज देखो, बहुत सारे यूएसए में स्टार्टअप कंपनी होता है ना, वो मतलब इनिशियल स्टेज में होता है। मतलब कंपेयर टू इंडिया दे आर मच बेटर, क्योंकि क्या होता है वहां पे कॉस्टिंग थोड़ा हायर साइड में होता है, फंडिंग में हाई होता है। तो इंडिया से वो लोग टैलेंट लेके छोटी कंपनी को बहुत बड़ा बना लेते थे, तो उनको क्या होगा, अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में 88 लाख रुपीज देना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव कंसर्न, अमेरिका का जो पोजीशन है ग्लोबल इनोवेशन जो हब है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। मोस्टली जो जॉब से मे बी अदर कंट्री को शिफ्ट हो सकता है, जैसे हो गया यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे भी कंपनीज को फायदा होने वाला है। जॉब माइग्रेशन का रिस्क है, कंपनीज में रीलोकेट ऑपरेशन टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज टू एक्सेस स्किल लेवल। देखिए अभी जो क्या होता था ना, यूएसए में बैठ के स्टार्टअप करते थे, वो लोग कोशिश करेंगे चलो हम लोग इंडिया में एक बार आके ऑफिस खोलते हैं, काम करके देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज होता है वो लोग ऑनलाइन में या ऑफलाइन में कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं कि फैक्ट्री बनाना है, इसको करना है, उनको बस एक ऑफिस चाहिए, देन दे कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अभी ये जो है बहुत सारे कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज ऑब्वियसली इसको चैलेंज करने वाले यूएसए कोर्ट में, तो देखते हैं आगे जाके इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, रिड्यूस माइग्रेशन, प्योर आईटी प्रोफेशनल विल बी एबल टू परस्यू कैरियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यू टू फाइनेंशियल बैरियर। जो इंडिया के लिए उतना कंसर्निंग नहीं है, जो लोग आईटी में फ्यूचर करना चाहते थे, अभी फिलहाल स्टडी कर रहे हैं आईआईटी में से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब मतलब स्टडी कर रहे हैं, उनका फ्यूचर थोड़ा अभी ब्राइट नहीं होने वाला। उनको अभी इंडिया में ही काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में उनको कोई भी कंपनी शायद इतना पैसा देकर अभी हायर ना करे। टैलेंट एडवांटेज, इंडियन आईटी कंपनीज एंड स्टार्टअप विल बेनिफिट फ्रॉम दिस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल टैलेंट। इंडियन इकोसिस्टम स्टार्टअप सबको फायदा होने वाला है। जो इंडिया का ब्रेन बाहर जा रहा था अभी इंडिया में रहेगा, तो पोटेंशियली अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ 1 साल 2 साल में फायदा दिखेगा। दिस इज अराउंड 10 to 15 ईयर्स। अगर ये रूल चेंज नहीं होता है तो विद इन 10 to 15 ईयर्स वी विल बी इन मच बेटर प्लेस देन राइट नाउ। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, ये मैंने बोल दिया, टैलेंट इंडिया में रहने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी ज्यादा आएगा, तो दिस विल बूस्ट अवर इकोनॉमी, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते वीजा कॉम्प्लिकेशन में फंसे, तो दिस विल बी ए बूस्ट टू आवर इंडियन इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। और हमारा जो इकोसिस्टम है इनोवेशन, उसको भी थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। तो दिस इज ए वेरी गुड पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया। उसका देखो मतलब इंटरनेशनल लेवल में क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। टैलेंट फ्लो, खाली वो लोग अभी यूएसए जाते थे, दे विल ट्राई टू गो टू अदर कंट्रीज, जैसे कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, वो लोग वहां पे जाने का कोशिश करेंगे। यूएसए इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन जो खराब था और भी खराब होने का चांसेस है। ये सबका फायदा इंडिया को होने वाला है। अगर हमने ये वाला जो अभी जो अपॉर्चुनिटीज आए हैं उसको अगर ठीक से यूज कर पाए, देन इंडिया विल पोजिशन देमसेल्फ एज ए मेजर ग्लोबल टैलेंट, जो इंडिया को बहुत फायदा देने वाला है। देखो शॉर्ट टर्म में यूएसए को फायदा होगा, यस यूएसए में अभी थोड़ा बहुत जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि उसकी वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें इंडिया को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया ने इसको सही से टैकल कर पाए एंड राइट अपॉर्चुनिटी, राइट जॉब अगर दे पाए, देन ट्रस्ट मी
दिस इज नो, मतलब ये कोई लॉटरी लगने से कम नहीं है। एंड आई होप मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, सिंसियर रिक्वेस्ट, कि इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ले, इन्वेस्ट करे, कंपनीज को बोले उनको सेटअप करने में, ऑफिस सेटअप करने में हेल्प करे, उनको मतलब बैरियर फ्री एंट्री दे दे इंडिया में आने के लिए। ट्रस्ट मी, इससे अब हजारों नहीं लाखों जॉब्स क्रिएट करेंगे। यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।